बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो नाजरीन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आयत करीमा की अहमियत, फजीलत और इसके वज़ाइफ। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आयत करीमा की फजीलत। सैयदना साद बिन अबी वक़ास से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़न्नून सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ इन्होंने मछली के पेट में की, जो भी मुसलमान जिस किसी चीज़ के मुताबिक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ कबूल फरमाता है। सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। आयत करीमा की फजीलत, अहमियत और वज़ाइफ। आयत करीमा वो दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मछली वाले यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये दुआ की थी, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यकीनन मैं ही ज़ालिम हूँ। इमाम तमज़ी और दीगर मुहद्दिसीन ने इरशाद फरमाया है कि ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में की थी, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इन्हें इस आज़माइश से निजात अता फरमा दी थी। बस जो मुसलमान मुश्किल वक़्त में इस आयत के विद से दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। हदीस शरीफ में है कि जो कोई मुसलमान मुसीबत ज़दा बारगाह इलाही में इन कलमात से दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ कबूल फरमाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। उलमा कराम की तहकीक के मुताबिक आयत करीमा भी इस्माए आज़म है, यानी कि ये आयत पढ़ कर जो भी दुआ मांगी जाएगी वो फ़ौरन कबूल होती है। सुबहान अल्लाह। और कभी रद्द नहीं होती। इस्माए आज़म से मुराद वो इसम है, इसके ज़रिए अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाएगा अल्लाह ताला फौरी अता फरमा देता है। दर हकीकत इस दुआ के फ़ज़ाइल और ख़वास बहुत ज़्यादा है। ये दुआ नहायत ही मुजरब है। इस दुआ को अक्सियत आज़म का दर्जा हासिल है। इस दुआ का विद करने वाला हर किस्म की दीनी, दुनियावी रंजो गम, तकलीफ, सख्ती, मुसीबत, घबराहट और परेशानी और मर्ज़ व बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा लेता है। ये वजीफ़ा करने से हर जायज़ हाजत, बड़ी से बड़ी परेशानी, बीमारी, बेरोज़गारी, रिज़्क़ में तंगी, शादी में रुकावट, रिश्तों की बंदिश, कारोबार में नुकसान, नाकामी सब ख़त्म हो जाएगा। आयत करीमा 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 25 बार तस्बीह करें और आखिर में दुआ करें। इंशाअल्लाह हर मकसद में कामयाबी नसीब होगी। अमल करने का सही तरीका ये है, हर जायज़ हाजत पूरी करने के लिए, मुश्किल से निजात हासिल करने के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए, बीमारी से निजात, कैद से रहाई, शादी में रुकावट ख़त्म करने के लिए आयत करीमा का वजीफ़ा, दुश्मनों से छुटकारा पाने, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, किसी खास मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए, हर जायज़ हाजत पूरी करने के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इस वजीफ़े की मुद्दत 3 दिन है। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर आपका मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले अल्लाह दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। वजीफ़ा करने का तरीका ये है, आपने जुमेरात को ये शुरू करना है और हफ्ते को ये वजीफ़ा ख़त्म करना है, यानी 3 दिन में आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल करना है। जुमेरात के दिन नमाज फजर अदा करने के बाद 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़ें। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद नमाज असर पढ़कर इस वजीफ़े को करें, यानी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़ें। इसके बाद नमाज इशा के बाद इसी रूटीन के साथ ये वजीफ़ा अदा करें। इसी तरह तीनों दिन आपने ये वजीफ़ा करना है, यानी जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को जब नमाज इशा के बाद ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो आपने अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ अपनी हाजत बयान करें। इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि उलमा इकराम का फरमान है कि ये आयत इस्माए अज़ीम भी है।
اور اس کا ورد کرنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔